हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन फैशन पॉइंट। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ये मैंने हिप के अकॉर्डिंग फोल्ड करके रखा है कपड़ा अपना। 10.5 मेरी हिप है और सब में मैंने 2 इंच का फोल्ड किया है। तीरा मेरा 14.5 प्लस है। चेस्ट हमारी 38 है। वेस्ट हमारी 32 है और हिप हमारी 42 है। और स्लीव्स हमारी 18 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कट करेंगे। ये चेस्ट में हम 3 प्लस करेंगे और वेस्ट में हम 2 और हिप में हम कुछ प्लस नहीं करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीधे लाइन करेंगे, कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा निकालेंगे। हिप हमारी 42 है। 42 को हमने 4 से डिवाइड किया और उसमें 2 इंच प्लस करके हमने फोल्ड करके कपड़ा रखा है। अब इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि हम बैक पार्ट कट कर रहे हैं। अब हम यहाँ से मार्किंग शुरू करेंगे अपनी। तो वेस्ट हमारी 14 एंड हाफ है और हिप हमारी 21 एंड हाफ है। कमर हमारी 14.5 और हिप हमारी 21.5 है। और इसको हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद अब हम ऊपर की मार्किंग करेंगे, जो नीचे से हम लेंगे 7.25, क्योंकि हमारा 14.5 का आधा 7.25 होएगा। तो हम 7.25 पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। फोर्टी टू 43 हमारी लेंथ है। 3 इंच प्लस करेंगे। 46 पर हम निशान लगाएंगे। लेंथ में हम 3 इंच प्लस कर रहे हैं। अब यहाँ से भी हम 7.25 लेंगे। 7.25 हम यहाँ से लेंगे और आधा इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हम इसमें कॉलर नेक बना रहे हैं। तो नीचे 7.25 है, ऊपर से 7.25 है, तो इसको हम तिरछा मिला लेंगे। अब हम जो 7.25 है हमारा, उसका हम सेंटर लेंगे। हमने चेस्ट को 4 से डिवाइड किया, जो भी हमारा आया इतना हमारा आर्म होल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर 38 में 3 इंच प्लस किया और प्लस करके हमने 4 से डिवाइड किया। ये हमारा चेस्ट लाइन आ गई है। अब हम हिप में 2 इंच प्लस, कमर में 2 इंच प्लस कर रहे हैं और उसमें फोर्थ पार्ट करेंगे, तो ये हमारा 8.5 आ गया है। और हिप में हम कुछ भी प्लस नहीं कर रहे। 42 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10.5 10.5 हमारा यहाँ पर आ गया है। और 10.5 ही हम नीचे से ले लेंगे। तो हम मार्जिन को मार्जिन के साथ और फिटिंग को फिटिंग के साथ मिला रहे हैं। और नीचे हमने स्ट्रेट लाइन करी है। ये हम 7.25 का हाफ लेंगे और यहाँ से हम गोलाई देंगे आर्म होल की। और इस गोल आर्म होल को हम चेक करेंगे। और चेक करने के बाद हमारा ये कितना आना चाहिए। 38 हमारी चेस्ट लाइन है, उसको 4 से डिवाइड करें आप, जितना वो है मार्जिन सही आएगा। ये हमारा 9.5 आ रहा है। तो 9.5 हमारा मार्जिन, ये पूरा मार्जिन के साथ है। तो हम 9.5 हमारे यहाँ पर आएगा, हम यहाँ निशान लगा लेंगे। इतना हमारा डाउन जाएगा। और 3 इंच हम यहाँ से लेंगे और इसको मिलाकर कट कर देंगे। दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा 9.5 पूरा होना चाहिए। और अब हम इसको कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं एक बार और बता रही हूँ आपको। चेस्ट में मैंने 3 इंच प्लस किया है। प्लस करने के बाद 4 से डिवाइड किया है। और कमर में हमने 2 इंच प्लस किया है और उसको डिवाइड किया है। और हिप में हमने कुछ प्लस नहीं किया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट भी कट करेंगे, बस उसमें 1 इंच हमने बढ़ाकर काटा था, वो नहीं कट करेंगे। हम सीधा 7.25 पर निशान लगाएंगे। हम पहले ऊपर की मार्किंग कर लेते हैं। 7.25 लेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ से 7.25 लेंगे हम।
और ऊपर से 7.25 प्लस ½ इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे हम। ये 7.75 हो जाएगा और इसको तिरछा मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसका भी मिडिल लेंगे, सेंटर लेंगे। इसका सेंटर लेने के बाद हम इसमें अंदर की तरफ से 0.25 इंच अंदर जाएंगे। हम 0.25 इंच अंदर जाकर इसको सीधा कर देंगे। ये हमने अंदर की तरफ जाकर इसको सीधा कर दिया है और अब हम यहाँ से इसको गोलाई देंगे फ्रंट पार्ट की। ये हमारी फ्रंट पार्ट की गोलाई होगी। अब हम यहाँ से गोलाई देंगे इसको फ्रंट पार्ट के लिए। चेस्ट हमारी 3 इंच प्लस करने के बाद जो है आएगी वो। वैसे आप कॉलर वाले में 3 की जगह आप 4 इंच प्लस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, खिंचाव नहीं आएगा। और आपको अगर बिल्कुल फिटिंग पहननी है तो आप 3 इंच प्लस कर सकते हैं। अब हम इसको भी चेक करेंगे, हमारा 9.5 आना चाहिए। ये हमारा 9.5 यहाँ पर आ रहा है, जो ऊपर ये ½ इंच का हमारा डाउन जाएगा। यहाँ से हम 3 इंच ब्रॉड लेंगे और इसको तिरछा सा मिला देंगे इसके साथ। ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग है। नीचे से सेम वही हिप सॉरी वेस्ट लाइन हमारी 14.5 पर और हिप लाइन हमारी 21.5 पर। हिप लाइन 21.5 पर और इनको सीधा करेंगे। यहाँ से 8.5 लेंगे 2 इंच मार्जिन का, यहाँ से 10.5 लेंगे 2 इंच मार्जिन का और इनको सबको मिला लेंगे। अब इसको कट कर लेंगे हम। अब हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे हिप लाइन पर और वेस्ट लाइन पर। अब ये स्लीव्स कट कर रहे हैं हम। हमारे स्लीव्स के लिए भी कपड़ा हमें कितना चाहिए कि वही हिप लाइन चेस्ट कॉम्पोर्ट से डिवाइड करके 9.5 इंच का हमारा होना चाहिए कपड़ा, और ये हमारा कम है। इसमें हम पीछे जोड़ लगाएंगे, हम बैक साइड में इसमें जोड़ लगाएंगे। तो इसके लिए हम पहले इसे कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से पूरा 9.5 लेंगे ऊपर का पार्ट हम, और नीचे जो ये है इसको हम थोड़ा सा सीधा करके कपड़े को तब रखेंगे। इसको कपड़े को हम पहले सीधा कर लिया है और इसके ऊपर हम ½ इंच ऊपर चढ़ा कर रखेंगे इस कपड़े को। इसका भी एक्स्ट्रा फैब्रिक काट लेते हैं हम। अब हम इसको ½ इंच इसके ऊपर चढ़ाएंगे और फिर ऊपर का इसको रखेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स को हम 3.5 इंच डाउन कर रहे हैं। आप ये स्लीव्स की मार्किंग है। अगर नहीं आ रहा है तो आप तिरछा मार्क करें पहले और उसको उसके ऊपर से ½ इंच ऊपर से ले जाके गोलाई दें। नीचे हमने 5 इंच लिया है, 1.5 इंच मार्जिन का, और इसको मिला देंगे।
ये हमारी स्लीव्स कट हो गई है। अब जो जोड़ आएगा वो हमारा बैक साइड में आएगा, ये। और अब जो ये हमारा फ्रंट पार्ट है हम इसकी गहराई दे देंगे। ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है हमारी। तो चलिए हम अब अपना स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग के लिए पहले हमें नेक की कटिंग करनी होगी। बैक नेक है हमारा, बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हमने 1 इंच उठाया था, तो 3 इंच की ब्रॉड ली थी हमने, और 1 इंच की हम इसको गोलाई दे देंगे और उसको कट कर देंगे। 1 इंच का नेक कट करेंगे हम इसमें। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट में भी हम अपनी ब्रॉड 3 इंच है हमारी, 3 इंच लेकर 3 इंच नीचे से गहराई लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। उसका गोलाई देकर इसको कट कर देंगे। ये हमारे नेक कट हो गए हैं। अब हमें नेक अपना 7.5 या 7, जो भी रखना है आपको, 7.5 रखूंगी मैं। तो मैंने 3 इंच का तो नेक कट करा है और 4 इंच की मैं वी बनाऊंगी नीचे। तो वो हम कैनवास पे करेंगे। ये हमारा न्यूज पेपर है, न्यूज पेपर लिया है हमने। इसको हम आधा इंच आधा इंच लेंगे, और ये 4 इंच, इसको हम तिरछा कट कर लेंगे। कट नहीं करेंगे एक्चुअल, हम बाद में इसको कट कर लेंगे। हम इसके पौना पौना इंच साइड में ले लेंगे, क्योंकि इसी को हम फोल्ड करेंगे न्यूज पेपर को ही। तो एक्स्ट्रा हम इसमें ले लेंगे फोल्डिंग का भी। ये हम इसको कट कर लेते हैं और इसको एक पेपर पर, सॉरी पेपर पे कह रहे हैं, कपड़े पर पेस्ट कर लेते हैं। और एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब इसे हम अपनी कुर्ती पर लगाएंगे। साइड के हम पहले फोल्ड कर लेते हैं साइड को। सेंटर लाइन लगा लेंगे, क्योंकि हम इसको सेंटर से भी सिलाई लगानी है, उससे गला हिलेगा नहीं हमारा। यहाँ पर सेंटर पे नॉच लगा लेंगे। अब हम इसको सेंटर पर रखेंगे, नेक को अपने। इसको रख कर आधा इंच बाहर निकाल कर इसको रख कर हम स्टिच करेंगे। ये हमारी सेंटर लाइन हो गई है। अब हम अपना जो ये वी नेक मार्क किया है, अब हम इसको स्टिच करेंगे। अब इसमें हम सेंटर में एक कट लगाएंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब अगर हम प्रेस भी करेंगे, पहले अगर आप प्रेस नहीं कर रहे हैं तो इसमें एक सेंटर पर कच्चा कर लें, इसको यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड करें और इसको कच्चा कर लें। मैं इस पे प्रेस भी कर लेते हैं हम। प्रेस, ये हमारे प्रेस करने के बाद सेट हो गया है। अब हम इसकी कंधी जोड़ लेंगे, शोल्डर स्टिच कर लेते हैं हम इसके। फ्रेंड्स, मैं कभी हिंदी, किसी को हिंदी समझ में आती है, किसी को दोनों चीजों में बोल देती हूँ, इसलिए। तो हम इसके शोल्डर और को स्टिच कर लेते हैं।
आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी नेक को चेक करेंगे कि हमारा कितना आ रहा है कॉलर। पहले इसको अच्छे से सेट करके बिछा लेंगे और जो सेंटर हमारा जो कंधे का है, दोनों कंधों को हम अच्छे से सेट करके बिछाएंगे। जो कंधे हैं वो आगे पीछे नहीं होने चाहिए। यहाँ पर आप एक पिन लगा ले और इसको अच्छे से सेट कर ले। अब हम चेक करेंगे हमारा कितना आ रहा है कॉलर। ये हमारा 8.25 आ रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं। ये हमने 8.25 ले लिया है। 16.5 इंच का हमारा कॉलर आया है। तो अब हम कॉलर कट करते हैं अपना। 8.25 का हम कॉलर कट करेंगे। हमने पेपर पेस्टिंग लिया है, पहले एक सीधी लाइन बनाई। 8.25 का हमारा कॉलर था। तो अब हम यहाँ पर 1 इंच कम लेकर 7.25 पर हम निशान लगाएंगे और 3 इंच हम यहाँ पर लगाएंगे और 3 इंच का हम यहाँ पर लगाएंगे। अब इनको हम गोलाई में मिला देंगे। यहाँ से हम इसको गोलाई में मिला देते हैं ऐसे। ये ये हमारा आ गया। अब इसको मतलब पूरा चेक करेंगे और जहां तक आएगा वहां पर मार्क कर लेंगे। ये पूरा पूरा आ रहा है हमारे पास। अब हम 1 इंच से 1 पॉइंट कम का कॉलर ले रहे हैं। कोई आप 1 इंच का भी ले सकते हैं और 1.25 इंच का भी ले सकते हैं। ये हमारा कॉलर तैयार हो गया है, कट हो गया है सॉरी। ये हमने गोलाई दे दी है इसको हल्की सी। अब इसको हम पिन लगा लेंगे सेंटर एक इसमें, ताकि ये हिले नहीं, और इसको फिर हम कट कर लेंगे। अच्छे से सेट करके हम इसमें पिन लगा लेते हैं और इसको फिर हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इस कॉलर को कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरी वुलन की कुर्ती है, पड़ा हुआ था पीस, मैंने इसमें बता दिया। एक मैं आपको कॉटन में भी बताऊंगी, उसमें और फिनिशिंग से आपको समझ में आ जाएगा। मैं उसमें कॉलर कॉलर बता दूंगी आपको। कुर्ती की स्टिचिंग तो सेम रहेगी। अब हमने कॉलर को पेस्ट करके ऊपर की तरफ से इसको फोल्ड कर लिया है। मैंने वैसे प्रेस करके सेट कर लिया इसको, और इसमें एक बार आपको बता देती हूँ, अगर आप प्रेस नहीं कर रहे हैं तो इसको कच्चा कर ले यहाँ से, और बाद में इसको सिलाई को आप खोल देना। अब हम दूसरे कपड़े के ऊपर इसको रख कर ऊपर की तरफ आधा इंच जरूर होना चाहिए और नीचे की तरफ से हम इसको सिलाई लगा लेंगे।
ये हमने नीचे से स्टिच कर लिया है। अब हम इसे नीचे से आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हम इसको कट कर लेंगे। ऊपर से भी हमें आधा इंच का ऊपर से कपड़ा छोड़ना है और नीचे से भी हम आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इसको कट कर लेंगे। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो इसे मैं प्रेस कर लाती हूँ। इसको मैंने प्रेस कर लिया है और प्रेस करने के बाद ये ऐसा हो गया और ये आधा इंच का मार्जिन हमारा बाहर आ गया है। अब जो ये आधा इंच का मार्जिन है इसी पर हम इसको सिलाई लगाएंगे और पहले हम सेंटर ले लेते हैं इसका। हम इसका भी सेंटर ले लेंगे बैक पार्ट का। और कुर्ती हमारी सीधी है, इसको हमने इसके ऊपर रखा और यहाँ से हमने इसको सिलना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ तक प्रॉपर आ रहा है हमारा कॉलर। तो अब हम इसको आप आधा आधा इंच रखकर इस तरह सिलेंगे तो बिल्कुल इसमें झोल नहीं आएगा। तो इसलिए आप सेंटर से सिलना स्टार्ट करें क्योंकि ये सिलाई हमारी नजर नहीं आएगी बाहर। खींचना नहीं है, ढीला ढीला मतलब दोनों प्रॉपर होने चाहिए कपड़े। कोई कपड़ा नहीं खींचे और इसको सेट करते हुए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सेट करते रहे कपड़े को, कॉलर को और नेक को। तो ये लग जाएगा। इस फैब्रिक के धागे बहुत निकल रहे हैं क्योंकि ये वुलन का फैब्रिक था, ये पीस पड़ा हुआ था। हमने आधा लगा लिया है, अब आधा हम इधर से लगा रहे हैं। कपड़े को सेट करते रहे थोड़ी थोड़ी दूरी पर और इसको सिलाई लगाते रहे, ये आराम से लग जाएगा। अब इसे हम बाहर की तरफ फोल्ड करें, वो पलटेंगे और जो मार्जिन है हमारा इसको अंदर की तरफ करते रहेंगे और स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। अब हमने कॉलर को बाहर की तरफ पलट लिया है और इस पर हमने सिलाई लगा दी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मैं सिखाने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारा नेक लग गया है। ये हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। स्टिचिंग रहती है इसकी, बाद में मैं आपको शॉर्ट्स डाल दूंगी मैं इसकी। अभी हमारा नेक तैयार हुआ है, तो ये हमारा कॉलर नेक तैयार हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग नूतन फैशन पॉइंट।
थैंक यू फ्रेंड्स।